किस तरह मुमकिन है कि एक आबादी में लोगों के दरमियान बीचों बीच जो है वो लोग गुजर रहे हैं, राहगीरों को के ऊपर फायरिंग हो गई? दोनों तरफ से उन्होंने फायरिंग की है। गोली जो ना कमर से लाके पेट से गुजर गई है। उनका आपके भाई के अलावा भी कुछ लोग जख्मी हुए? हाँ, 4 बुजुर्ग वो भी भाग गए, 2-3 साथी थे वो भी भाग गए। उनके भी एक के बाजुओं पे लगी, एक की टांग पे लगी, एक दूसरे के भी टांग पे लगी। 3-4 आदमी गिरे। आपको क्या लगता है कि आपके भाई को टारगेट करके कत्ल किया गया या वैसे ही? बस सादा ही थे, दरवेश था, उधर हवेली में रहते थे ना, उनको ऐसा नहीं था उसका दुश्मन, किसी के साथ भी कोई चक्कर नहीं था। पुलिस को पता है कि वो कौन लोग हैं? बताए, लोगों ने नाम बताए हैं उनके। नाज़रीन, शाहदरा के इलाका में एक और दहशतगर्दी की जो है वारदात हुई है। एक वाक़या पेश आया कि 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक राहगीर मुसाफिर जो अपने घर से फिल्टर पर पानी लेने जाता है, उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। मकतूल के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद है। सर, ये सारा वाक़या क्या है, किस तरह से आपके भाई को जो है वो कत्ल किया गया? हाँ जी, जैसे आपने बताया कि पानी लेने गए थे फिल्टर पे, 3-4 लोग खड़े थे, वो रिक्शे में बैठा था, एक पानी भर रहा था। दोनों तरफ से उन्होंने फायरिंग की है और ये रिक्शे में बैठा था, इसको गोली जो ना कमर से लाके पेट से गुजर गई है, तो वह ये रिक्शे से गिर गया नीचे। हाँ, तो जो रिक्शे वो भी भाग गए, 2-3 साथी थे वो भी भाग गए। उनके भी एक के बाजुओं पे लगी, एक की टांग पे लगी, एक दूसरे की भी टांग पे लगी। 3-4 आदमी गिरे। फिर नवाज शरीफ हॉस्पिटल लेके गए हैं, उन्होंने वहाँ से म्यू अस्पताल वो ट्रांसफ़र किया। रास्ते में फिर वो दम तोड़ गए। नाज़रीन, आए रोज़ हम इस तरह के वाक़यात सुनते हैं, इस तरह के जो वक़ूए हैं होते हुए दिखाई देते हैं, जबकि जो पंजाब पुलिस आईजी पंजाब साहब है उनका कहना है कि जी क्राइम पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। किस तरह मुमकिन है कि एक आबादी में लोगों के दरमियान बीचों बीच जो है वो लोग गुजर रहे हैं, राहगीरों के ऊपर फायरिंग हो गई? हाँ जी, वहाँ गए थे, सारा उन्होंने देखा था, सिर्फ ये उन्होंने दहशत फैलाई उस इलाके में, सारी दहशतगर्दी। ये कौन सा इलाका है जरा बताइए? ये लाजपत रोड महमदिया चौक है, शाहदरा में। ठीक है। आ रहे थे फायरिंग करके, जैसे भाग जाते थे। अब उनका किससे दुश्मन ये नहीं पता, मार इन लोगों को दिया उन्होंने, मारा इनको है। उनका आपके भाई के अलावा भी कुछ लोग जख्मी हुए? हाँ, 3 आदमी थे, वो भी मुझे अस्पताल में थे। ठीक है। हाँ। लेकिन आपके भाई जो है वो जाँ बहक हो गए। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके भाई की किसी किस्म के किसी के साथ दुश्मनी? नहीं, वो तो रक्षे नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं। सब गोया सब जो रक्षे में बैठे थे, पानी लेने गए थे। ठीक है। तो उसको गोली मार दी। आपको क्या लगता है कि आपके भाई को टारगेट करके कत्ल किया गया या वैसे ही जो राहगीर थे आपके भाई वो बैठे थे? अब उन्होंने दोनों तरफ से गोली चलाई। अब हो सकता है ये भी सोचे कि जिसके नज़दीक इसको मार दे, उन पर इल्ज़ाम चला जाएगा, जब हमारी गोली से मरेगा तो उस पर चला जाएगा। ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है। 2 ग्रुपों के दरमियान जो फायरिंग का तबादला हाँ जी। तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, वो क्या कर रही थी? वो आया, सारी रिपोर्ट कर दी है ना हमने। तो अब पूछ रहे हैं, कल भी उधर गया था, वाक़े के ऊपर भी बताया था उन्होंने। तो क्या इंशाल्लाह करेंगे, हम पकड़ेंगे उनको साहब, उन्होंने ये लिखा उधर। ठीक है। तो इस तरह के वाक़यात पहले भी शाहदरा में होते हैं? हाँ, उधर ही हुए हैं, उस इलाके में। उनका 2-3रा वाक़या ये। ठीक है। उसी इलाके में। तो पुलिस क्या एक्शन ले रही है इस पर? काम तो कर रही है, इंशाल्लाह करेगी। तो है, ये तो है, इंशाल्लाह करेगी। कितनी उम्र थी आपके भाई की? अपने भाई के मुतालिक बताइएगा ज़रा। वो 45-50 के करीब थे। ठीक है। हाँ, तो बस सादा ही थे, दरवेश था, उधर हवेली में रहते थे ना, उनको ऐसा नहीं था उसका दुश्मन, किसी के साथ भी कोई चक्कर नहीं था। ठीक है। किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। कैसे इंसान थे? अच्छे थे, उनके सारे दोस्त इर्द गिर्द सब मोहल्ले वाले जानते हैं उनको। आपके साथ कितना प्यार था आपके भाई नहीं, प्यार तो था ही, वो नहीं ऐसे बहुत ही, यानी कि हम मिजाज का बंदा था, गुस्से वाले नहीं थे। तो सब ने बड़ा दुख किया, अफसोस किया उस इस पर। आखिरी दफ़ा भाई के साथ कब मुलाकात? भाई वो मैं जब एम्बुलेंस में लेके जा रहा था ना, तो जब उन्होंने चिल्ड्रन नवाज शरीफ अस्पताल से उधर ट्रांसफ़र किया म्यू अस्पताल में, तो उधर रास्ते में फिर वो उनका ना वो हो गया ये मसला। नहीं, आखिरी दफ़ा आपके भाई के साथ आपकी क्या बात हुई थी? बात मेरे साथ नहीं हुई, एक लड़के जिसने उठा के अस्पताल भेजा था ना, उससे उसने बात हुई कि चलो मेरी किस्मत होगी तो मैं बच जाऊंगा। ये बात उन्होंने बस की थी उसके साथ, लड़के के साथ। भाई के साथ ज़ाहिर है भाई बाजू होता है, तो कैसा उनके साथ कनेक्शन था आपका? कनेक्शन सबके साथ ही करीबी था, जो बच्चों के साथ, सबके साथ। तो अच्छा ही लोग सब ने बहुत दुख किया इस बात के। क्या पुलिस क्या कहती है?
कहते हैं कि पकड़ेंगे, हम उनको लाजमी पकड़ेंगे। पता चला निशानदेही है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने कत्ल किया? हाँ 2 पकड़े हैं, 2-3 बाकी हैं, तो वो उधर मोहल्ले वालों को सबको पता ही है कि कौन लोग हैं जो आपस में ये पुलिस को पता है कि वो कौन लोग हैं? हाँ बताए हैं, लोगों ने नाम बताए हैं उनके, ठीक है। पता है उनको। पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ कार्रवाई आप कर, पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है? इंशाल्लाह। मैं तो, कई लोग कहते हैं जी वो नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह करेंगे, उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं। मरियम नवाज साहबा आइए पंजाब साहब आपको देख रहे हैं, हाँ जी, उन्हें क्या पैगाम देंगे, क्या अपील करेंगे? मैं उनको ये अपील करूँगा कि देखो इंशाल्लाह मेरे भाई को इंसाफ आप इंशाल्लाह मिलेगा, उनसे साफ मिलेगा उनको। क्या चाहते हैं कि जो मुजरिम हैं उनको सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस इलाके में भी 2-3 दफ़ा ये काम किया है, वारदात की है, 3-4 आदमी गिरे भी हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं, और मेरा भाई फौत हो गया। तो इंशाल्लाह लाजमी इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। ये शादरा का इलाका है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि इस कदर जो है वो जुर्म है, खुल्लम खुल्ला हो रहा है कि आबादी में 2 ग्रुप आपस में फायरिंग कर रहे हैं और 3 मुसाफिर इनके अलावा राहगीर जो थे वो और ज़ख्मी हुए हैं, और इनके भाई को जो गोली लगी है उनकी कमर से लगकर पेट से निकल गई है। हमारी भी आला हुकाम से यही अपील है कि इन्हें जो है वो जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।